और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बजाज कंपनी के इंडक्शन के ऊपर में रहेगा। दोस्तों बजाज का जो मॉडल नंबर है ICX6 मॉडल है। दोस्तों इसमें आपको पूरी डिटेल्स से बताऊंगा कि कौन सा एरर कोड आता है तो मेटल को सेंस करता है, अगर मान लो मेटल को सेंस नहीं करे तो कौन सी सेक्शन की प्रॉब्लम है, और इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में आपको लाइक करना है और मेरे को कमेंट बताना सर कि वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ के PCB का पिक यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज का ICX6 मॉडल का PCB है, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे मैं सीरीज में सप्लाई देता हूँ। सीरीज में सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से ऑप्शन देना पड़ता है, तो डिस्प्ले यहाँ पे स्टैंड बाई हो जाता है। डिस्प्ले स्टैंड बाई होने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि डिस्प्ले में 1200 वाट वहाँ पे शो कर रहा है। ओके, और डिस्प्ले में E0 का एरर कोड आ रहा है। तो दोस्तों बहुत किसी को पता होगा कि E0 का डिस्प्ले में आता है तो मेटल को सेंस करता है, लेकिन ऐसा इस PCB में नहीं है। क्या नहीं है, इसमें E1 आएगा तो मेटल को सेंस करेगा। एक बार और नोट कर लेना, इस मॉडल में अगर E1 आएगा, यहाँ पे E आ रहा है और 0 की जगह पर 1 आएगा तो मेटल को सेंस करेगा, E0 आएगा तो मेटल को सेंस नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जांपल है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटल इसके ऊपर रखा हूं लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले में E0 का E0 नहीं बता रहा है। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर इस मॉडल में E1 आएगा तो मेटल को सेंस करेगा, E0 आएगा तो मेटल को सेंस नहीं करेगा। इस बात को मैं 2 से 3 बार रिपीट कर दिया। अब दोस्तों इसमें E0 आ रहा है, E1 क्यों नहीं आ रहा है, इस कहाँ से प्रॉब्लम इसको निकालेंगे, 3 स्टेप में आपको बताऊंगा। पहला स्टेप कैसे चेक करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट आएगा इस सेक्शन में और कैसे इसको रिपेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों फटाफट यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर को 600 DC मोड में सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने कॉमन को यहाँ पे निगेटिव PCB से माउंट कर दिया हूँ और यहाँ पे इसको सीरीज में सप्लाई दे रहा हूँ। ओके, सीरीज में सप्लाई देने के बाद दोस्तों अभी क्या करना है, आपको सबसे पहले कहाँ से वोल्टेज चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखते हो यहाँ पे कि कॉइल के होता है इनपुट पॉइंट और ये होता है आउटपुट पॉइंट। ओके, अब दोस्तों हम सबसे पहले कॉइल के इनपुट में चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉइल के इनपुट में हमको यहाँ पे मिल रहा है लगभग 332 वोल्ट DC मिल रहा है। तो हम यहाँ पे AC वोल्ट देख सकते हैं कितना हमारे पास 238 वोल्ट है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना आपके पास AC वोल्टेज होता है उससे लगभग 80 से 90 वोल्ट DC वोल्टेज कॉइल के इनपुट, कॉइल के आउटपुट IGBT कलेक्टर में होना चाहिए। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे इनपुट में मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे मैंने इनपुट में चेक कर लिया 332 वोल्ट है। अब दोस्तों कॉइल के आउटपुट में चेक कर लो कितना होना चाहिए, यहाँ पे तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे 300 समझ लो 331 332 है। ठीक, ओके दोस्तों अब इसमें भी चेक कर लेंगे IGBT के समझ लो कलेक्टर पॉइंट पे। अगर कॉइल के आउटपुट पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है तो IGBT कलेक्टर पॉइंट में भी वोल्टेज आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। ये सेक्शन हमारा हो गया। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो कॉइल के इनपुट और कॉइल के आउटपुट ड्राइव पल्स आता है 19 और 20 नंबर पिन पे, तो मल्टीमीटर को क्या करना है आपको 20 वोल्ट में सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको समझ लो 2 से 2.5 वोल्ट ही चेक करना है। ओके, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कॉइल के इनपुट वाला पॉइंट 20 नंबर पिन पे कितना वोल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है 2.98 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 20 नंबर पिन पे कॉइल का इनपुट ड्राइव पल्स आ रहा है रेजिस्टेंस के माध्यम से। अब 20 नंबर पे चेक कर लेते हैं दोस्तों, 20 नंबर पे कितना आ रहा है। तो 20 नंबर पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं 0 वोल्ट, समझ लो 0.46 आ रहा है, समझ लो 0 वोल्ट के करीब में आ रहा है। यहाँ पे भी लगभग आपको 2 वोल्ट के करीब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। दोस्तों जब तक दोनों पिन पे ड्राइव पल्स कॉइल का नहीं आएगा तब तक आपका समझ लो IGBT सेक्शन ओके नहीं होगा। अगर IGBT सेक्शन ओके नहीं होगा तो डिस्प्ले में क्या एरर आएगा, E0 का एरर आएगा। ये जब तक इसमें मान लो यहाँ पे भी 2 वोल्ट आता है और यहाँ पे भी 2 वोल्ट आता है तो आपका समझ लो यहाँ पे लगभग E1 का एरर कोड आ जाता है, तो मेटल को सेंस करता। तो हमको क्या चेक करना है, 19 नंबर पिन पे 2 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले 19 नंबर पिन कौन सा सेक्शन का है, IGBT का आउटपुट वाला सेक्शन का है। दोस्तों जो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोल IC के 20 नंबर पिन पे सप्लाई तो आ रहा है, लेकिन 19 नंबर पिन पे सप्लाई नहीं आ रहा है। अब 19 नंबर पिन जो होता है कॉइल के आउटपुट वाला पिन होता है, तो कॉइल के आउटपुट वाले पिन पे चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों कॉइल के आउटपुट वाले पिन से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो वोल्टेज को ड्रॉप करते हुए हम 19 नंबर पिन पे लगभग 1.5 से 2 वोल्टेज आता है। दोस्तों अभी हमको क्या करना है, कॉइल के आउटपुट वाले पिन पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 324 वोल्ट मिल रहा है। फिर दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगता है, यहाँ पे 200 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस के इनपुट में चेक करेंगे हम तो 324 आ रहा है। फिर लोड पे चेक कर लेंगे, या मेरे लैंग्वेज में आउटपुट बोलते हैं, इसको चेक कर लेंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज आउट हो रहा है। फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं इनपुट में हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी इन हो रहा है। फिर इसके लोड में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज को आपको नोट करते जाना है, कितना वोल्टेज इन हो रहा है और कितना वोल्टेज आउट हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस में इन हो रहा है और लोड पे कितना वोल्टेज आउट हो रहा है, इसको आपको चेक करते जाना है। फिर दोस्तों इसमें चेक कर लेना है, यहाँ पे इनपुट में चेक कर लेना है।
तो यहाँ पे लगभग बताया तो 220 वोल्टेज समझ लो यहाँ पे इन हो रहा है, लेकिन लोड पे यहाँ पे चेक करेंगे तो लोड पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 वोल्टेज आ रहा है। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसका मैंने डेटा शीट बनाया हुआ है, तो इसमें लगभग बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पे 150 वोल्टेज आनी चाहिए और इसके आउटपुट में कितना वोल्टेज जाना चाहिए समझ लो 80 से 84 वोल्टेज यानी 85 वोल्टेज तक यहाँ पे आउट करना चाहिए। लोड पे 80 से 85 वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज हो रहा है 0 वोल्टेज हो रहा है। और यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज समझ लो ज्यादा हो रहा है। जब तक यहाँ पे लोड पे वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे ड्रॉप होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है बाईपास नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस जो है ये वोल्टेज को बाईपास नहीं कर पा रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी वोल्टेज ज्यादा बता रहा है। अगर बाईपास करता है यहाँ पे रेजिस्टेंस तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है कम बताता है। ओके तो दोस्तों अभी क्या करेंगे दोस्तों, जो 200 के रेजिस्टेंस है इसको हम वैल्यू को चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 के रेजिस्टेंस है और हाफ वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी थी, मैंने पीसीबी से बाहर निकालिया। बाहर निकालने के बाद कंफर्म इसको वैल्यू को चेक करेंगे। चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 के रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस में रखेंगे और ये वाले टर्मिनल्स को यहाँ पे रखेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 0 बता रही है। दोस्तों बहुत भी क्या करते हैं रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो ऐसे चेक करता है, तो आपको ऐसे चेक नहीं करना है, क्योंकि आपका समझ लो हैंड का रेजिस्टेंस शो कर देगा। आपको जब भी रेजिस्टेंस चेक करना है तो ऐसे चेक करना है। तो यहाँ पे समझ लो 0 वैल्यू बता रही है, रेजिस्टेंस ओपन है। दोस्तों आपको थोड़ा टेक्निकल मतलब रेजिस्टेंस हमेशा ओपन होता है, शॉर्ट नहीं होता है, नोट कर लेना। अगर मान लो आप काम करते हो तो किसी को बोलना भी रेजिस्टेंस ओपन हो गया, यानी मत बोलना कि रेजिस्टेंस शॉर्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या एक प्रकार का कॉइल है, कॉइल हमेशा ओपन होता है। ओके दोस्तों अब मेरे पास सेम समझ लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, बट वाट 1 वाट में, वो रेजिस्टेंस हाफ वाट की थी, बस ये वाला 1 वाट का है, ये 200 के रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों इसको भी चेक कर लेंगे पहले। जो जब भी आप इंडक्शन रिपेयर करते हो, कुछ भी रिपेयर करते हो, जो भी आप कंपोनेंट या पुराना यूज करो या न्यू यूज करो, उसको पहले मल्टीमीटर से चेक करके यूज करना। ओके दोस्तों अभी यहाँ पे चेक कर लेंगे इसकी वैल्यू कितनी बता रही है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मीटर में यहाँ पे कि इसकी वैल्यू हमको बता रही है, लगभग में बात करूं तो समझो 200 के लगभग में बता रही है। ओके दोस्तों आपको बताया तुम एक चीज को नोट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना कि मान लो आपके पास हाफ वाट की रेजिस्टेंस नहीं है तो आप वहां पे 1 वाट का लगा सकते हो। अगर मान लो आपके पास 2 वाट की रेजिस्टेंस लगी है, अगर 2 वाट की रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है यहाँ कॉइल के इनपुट और कॉइल के आउटपुट ड्राइव पल्स में, तो वहां पे भी आप 1 वाट का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम, अगर वाटेज में आपको समझ लो डिफरेंस है तो वहां पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगर आपको मार्केट में 200 के रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे से मंगा सकते हो। दोस्तों मेरे पास इंडक्शन के लगभग 99% रेजिस्टेंस अवेलेबल हो गया, बट दोस्तों मेरे पास जो मिलेगा 1 वाट का मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अगर रिपेयर होने के लिए आता है, अगर इस टाइप का हाफ वाट का लगता है तो मैं 1 वाट का यूज कर लेता हूँ, अगर 2 वाट का लगा तभी 1 वाट का यूज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा कि रेजिस्टेंस को ऐड करूंगा और वोल्टेज को भी चेक करूंगा और आपको भी बताऊंगा। ओके दोस्तों मैंने यहाँ पे 200 के रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। दोस्तों पहले आप वोल्टेज को देख लेना एक बार और फिर से वोल्टेज चेक करना, उसको आप कंपेयर कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों पहले यहाँ पे देख सकते थे कि पहले यहाँ पे लगभग 220 करीब में आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है 140 करीब में मिल रहा है। ओके अब दोस्तों यहाँ पे 140 वोल्टेज मिल रहा है। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है 80 वोल्ट मिल रहा है। आपको बता दिया था क्या कि यहाँ पे 150 वोल्ट करीब में आएगा, लेकिन इसमें चेक करेंगे तो 84 से 85 वोल्टेज के करीब में आएगा। ओके अब दोस्तों बात करूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे आपका 19 नंबर पिन पे कि 19 नंबर पिन पे हमको 0 वोल्ट मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको बता दिया कि 2 वोल्ट से करीब में आएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2.79 आ रहा है। ओके पहले यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर पिन पे भी यहाँ पे वोल्टेज मिल गया और 19 नंबर पिन पे भी वोल्टेज मिल गया। I.G.B.T. सेक्शन ओके, पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ लो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। यहाँ पे डिस्प्ले में E1 आएगा तो मेटल को अब सेंस करना चाहिए। ओके दोस्तों अब क्या करेंगे यहाँ पे सीरीज में सप्लाई देंगे। सीरीज में सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन करूंगा और यहाँ से ऑप्शन दूंगा, तो यहाँ पे पहले भी 1200 वाट आ रहा था, बट पहले E0 आ रहा था, लेकिन अब हमारा E1 आ रहा है। E1 आ रहा है और देखेंगे यहाँ पे मेटल भी सेंस करेगा। यहाँ पे देखते हैं तो मेटल को सेंस करेगा, हमारा बल्ब ब्लो हो गया। तो दोस्तों कहने मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को अगर अच्छे से आप रिपेयर करोगे तो आपको आसानी से रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखे थे कि E0 की प्रॉब्लम आ रही थी तो मेटल को सेंस नहीं कर रहा था, और छोटी सी एक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, इसके नाम से E0 आ रहा था और E1 आया तो मेटल को सेंस करने लगा। ओके दोस्तों आपको सिद्धांत को फोकस करना है कि मैंने चेक कैसे किया, कैसे कैसे चेक करना है, कहाँ कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। इंडक्शन जो होती है अलग अलग कंपनी की होती है, बट सिद्धांत एक ही रहता है। अगर I.G.B.T. सेक्शन को चेक करना है तो उसको भी चेक करना है। हर कंपनी के इंडक्शन में कॉइल के ड्राइव पल्स के लिए रेजिस्टेंस लगता है, जो वोल्टेज को ड्रॉप करके माइक्रो कंट्रोलर IC के 2 पिन पे देता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक करना।
करना। तो दोस्तों आपको उस टाइप पे चेक करना है। तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे में तो लिंक दे दिया हूं, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहां पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलो। गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहां पे rajinduction.com को सर्च करो। जैसे ही वहां पे rajinduction.com सर्च करोगे तो वहां पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहां पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा। कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहां पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा, और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से I.G.B.T शुरू करेंगे, I.G.B.T से लेके समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, PF, SMD में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है, और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, हाफ वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है, अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है, या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को I.G.B.T 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है। जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो। हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसा होता है 6 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई मिलेगा। वहां पे दोस्तों एक बिल सेंड करूंगा, बिल को वहां पे चेक कर सकते हो, और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे, गूगल पे नंबर होगा, वहां पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा, और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा, जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूं कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं। अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा पे करके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा, और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।